गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आपको पता है अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसने अभी अभी एक नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी पुराना था। 1986 में ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसके 34 इयर्स के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी दी है। ठीक है, काफी चेंज की जरूरत थी। 34 साल पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम था, अब एक नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है। नई पॉलिसी आ गई है। HRD जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या है, कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस मिनिस्ट्री का नाम ही चेंज हो गया है और इसका नया नाम हो गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। पहले क्या था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका नाम बदल के कर दिया यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, जिसको उन्होंने बोला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब ये लागू कब से होगी, कैसे होगी? तो देखो, मैं आपको बताता हूं। इंडिया क्या है? इंडिया में है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उस टाइम पे हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया था, फेडरल सिस्टम को चुना था। ये फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया था? कनाडा से लिया था। हमने फेडरल सिस्टम को कनाडा से अडॉप्ट किया था। अब फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? फेडरल सिस्टम का मीनिंग होता है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, फेडरल सिस्टम को कनाडा से लिया था और इसका मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मैं इसको अभी रिलेट करके बताऊंगा। ठीक है, अब हमने देखा होगा कि जो हमारी लिस्ट होती है ना, लिस्ट, जो जिनको हम सूची बोलते हैं संविधान के अंदर, ठीक है, वो कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, या इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, और थर्ड है कंकरंट लिस्ट। ठीक है, देखो, हमारे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उसी को बेस मान के नए रूल रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होते हैं आज तक भी। ठीक है, तो जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उसमें एक बात तो थी फेडरल सिस्टम वाली। फेडरल सिस्टम वाला होता है स्टेट और सेंटर के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया था। और एक उसके अंदर थी लिस्ट, सूची थी। सूची 3 प्रकार की थी, एक थी स्टेट लिस्ट, एक थी यूनियन लिस्ट जिसको सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं, एक थी कंकरंट लिस्ट। अब ये समझो क्या होती हैं स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरंट लिस्ट। इन लिस्ट्स के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, फील्ड दी हुई है इसके अंदर, ये फील्ड इन मतलब डिवाइड की हुई है, जितने भी फील्ड है ना, वो सब इन 3 लिस्ट के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, अब जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो चीजें आती हैं, उन पर स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस बना सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, उन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल रेगुलेशंस बना सकती है और इंप्लीमेंट कर सकती है। और उसके बाद कंकरंट लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर
वो सभी वस्तुएं हैं, वो सभी चीजें हैं, वो सभी वर्क हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? कंकरेंट लिस्ट में। तो देखो एजुकेशन किस में आती है? कंकरेंट लिस्ट में। अब एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आती है तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम है तो क्या होगा? एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अब देखो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, HRD मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसका खुद का नाम क्या है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसने इसको लॉन्च किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया। और अब इसको लॉन्च तो कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट ये तब होगा जब स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राजी हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टेट्स को मनाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ठीक है, और इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि 1986 के बाद 34 साल के बाद पॉलिसी आई। ये बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम था हमारा, अब मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, देखो इस पॉलिसी में क्या क्या है। इस पॉलिसी में क्या है? स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल, यानी कि स्कूल लेवल और हायर एजुकेशन दोनों में चेंज कर दिया है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं स्कूल लेवल की, उसके बाद करेंगे हम कॉलेज लेवल की, हायर एजुकेशन लेवल की। तो देखो स्कूल लेवल पे क्या होता था आज के दिन? आपने भी देखा होगा 5+5+2 का स्ट्रक्चर था, यानी कि 1st to 5th क्लास, फिर 6th to 10th क्लास, फिर 11th और 12th, ये सिस्टम था हमारा। फिर कई स्टेट्स ने अपने आप ही लागू कर लिए थे प्री प्राइमरी, प्राइमरी कुछ क्लासेस बना के। ठीक है, मेनली जो 1986 में जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर क्या था? 1st to 5th, 6th to 10th, 11th और 12th, ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है एजुकेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बना देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना लिए थे, किसी ने नर्सरी स्टार्ट कर दी, किसी ने KG, वो सब में अलग अलग हर स्टेट का अपना अपना फंडा था। ठीक है, लेकिन अब एक यूनिक पॉलिसी आई है, नेशनल पॉलिसी, पूरे इंडिया में एक तरीके से यही इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, सबकी एक जैसी। अब पहले तो ये था, अब क्या कर दिया? अब कर दिया 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और 3 साल इससे पहले, यानी कि ये 5 क्लासेस, 3 क्लासेस फर्स्ट क्लास से पहले वाले जिसको प्री प्राइमरी क्लासेस बोलते हैं ना, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास में पहुंचने से पहले आपको 3 क्लासेस पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, उनके नाम अभी नहीं आए हैं कि प्राइमरी, नर्सरी, प्री नर्सरी, KG, क्या नाम है वो अभी नाम नहीं आए हैं, अभी और आनी बाकी है, जिसमें कुछ चीजें अभी रहती हैं, उनके क्लैरिफिकेशंस आएंगे। जैसे 5+3+3+4 ये आया, इसमें बता दिया कि 5 साल सेकंड क्लास तक लगेंगे। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास तो इससे पहले की जो 3 क्लास उनके नाम नहीं आए हैं अभी। ठीक है, यानी कि और जो ये जो 5 ईयर ये है ना, यानी कि सेकंड क्लास तक ये 5 साल जो हैं, इनमें बच्चे को आप बेस बनाया जाएगा। ये 2 तरीके की अभी चल रही हैं बातें, क्लियर नहीं हुआ है, बोल दिया है मिनिस्ट्री ने वैसे तो, या तो एडवांस्ड आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं ना हमारे आंगनवाड़ी केंद्र, उनको एडवांस किया जाएगा और उनके अंदर ये क्लासेस लगेंगी, या फिर प्ले स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे, प्ले स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे सेकंड क्लास तक के। ठीक है, तो
फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, उससे पहले 3 साल और 3 क्लासेज और, यानी कि ये 5 क्लासेज पास करने के बाद आप थर्ड क्लास में आओगे। और ये क्लासेज कहाँ होंगी? मोस्टली 99% ये क्लासेज या तो प्ले स्कूल्स में लागू किया जाएगा, इनको नए प्ले स्कूल्स बनाए जाएंगे, या फिर जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको एडवांस किया जाएगा, वहां पढ़ने लिखने की सुविधा होगी सेकंड क्लास तक। ठीक है, या तो एडवांस्ड आंगनवाड़ी केंद्र होंगे या प्ले स्कूल्स होंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो 3-5 पहले 5 ईयर का पता चल गया, उसके बाद जो 3 ईयर है वो कौन से हैं? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास होगी। ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास होगी। यहां आपको लैंग्वेज से रूबरू करवाया जाएगा। आपको सबसे बड़ी बात हिंदी, इंग्लिश और उसके साथ जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, किसी की मराठी है, किसी की उर्दू है, किसी की पंजाबी है, वो भी पढ़ाई जाएगी। उस अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाएगा। ये मैंडेटरी कर दिया है कि इंग्लिश में पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, हिंदी में और लोकल लैंग्वेज में जरूर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना। हमारे हरियाणा और दिल्ली की तो कोई लोकल लैंग्वेज है नहीं, हरियाणवी रिकॉग्नाइज नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारी बोली है हरियाणवी। ठीक है, भाषा नहीं है। तो हरियाणा में तो हिंदी और इंग्लिश ही चलेंगे। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में मोस्टली लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चे का बेस बनाया जाएगा, नॉर्मल बेस बनाया जाएगा सभी एक्टिविटीज को लेकर। ठीक है, उसके बाद 3 इयर्स क्या होगा? 6th, 7th और 8th। 6th, 7th, 8th में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे बाइलिंगुअल, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, जहाँ रीजनल नहीं है वहाँ इंग्लिश हो जाएगी। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। इंग्लिश सिर्फ अपने आप में एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हैं उनको इंग्लिश में पढ़ना जरूरी नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप बाइलिंगुअल पढ़ोगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है कि आप इंग्लिश में पढ़ोगे। ठीक है, आप कोई एग्जाम दोगे या कुछ भी दोगे, आप उसको बाइलिंगुअल लिख सकते हो, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, या रीजनल लैंग्वेज में भी। एक पेपर है उसी में आप हिंदी में आंसर कर रहे हो किसी क्वेश्चन का इंग्लिश में आंसर कर रहे हो, किसी क्वेश्चन का अपने रीजनल लैंग्वेज में आंसर कर रहे हो, तीनों अलाउड हैं। अब जब से ये लागू हो जाएगी, लागू कब होगी बता दिया, जिस दिन स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा उसी दिन इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो 6th, 7th, 8th के अंदर हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, 8th तक ये हमारी फिजिक्स, साइंस, एसएस, नैतिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ड्राइंग, हर सब्जेक्ट 6th, 7th, 8th 3 क्लास में पढ़ाया जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में बेस तैयार कर दिया जाएगा। 6th, 7th, 8th में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और 6th, 7th, 8th में ही आपको कंप्यूटर क्लासेज, 6th से ही आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखा दी जाएगी। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन 3rd, 4th, 5th में हो जाएगा। यहाँ से एडवांस्ड कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा 6th क्लास से। ठीक है, सिर्फ आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखा दी जाएगी 6th क्लास से। आपको 6th क्लास से ही सबसे मेन बात, आप इंटर्नशिप के लिए 6th क्लास से इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी। मान लिया कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोडिंग डिकोडिंग का शौक हो गया, तो वो इंटर्नशिप कर सकेगा किसी भी कंपनी में जाके, सॉफ्टवेयर कंपनी में, वो मना नहीं कर सकती। ठीक है, वो 1-2 महीने के लिए आप वहां जाके देख सकते हो नई एक्टिविटीज को। 6th क्लास से ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है नई पॉलिसी के तहत। ठीक है, ये बात होगी हमारी 8th तक की। 8th तक क्या किया, थोड़ा सा हर सब्जेक्ट के बारे में आपका बेस बना दिया गया। कंप्यूटर को एडवांस लेवल पे 6th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया गया। इवन कोडिंग डिकोडिंग 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाएंगी, जो हमारे 10th 12th तक थी ही नहीं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या की कि इंटर्नशिप कर सकेगा कोई भी, किसी भी कंपनी, कोई भी स्टूडेंट है वो उसकी जिस फील्ड में उसकी रुचि है वो वहां जाके इंटर्नशिप कर सकेगा। कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको मना नहीं कर सकता कि आप क्यों आए हो। ठीक है,
उसके बाद 9th to 12th, ये 4 इयर्स, 9 to 12th, 9th से ही सेपरेट कर दिया जाएगा। अब तक हमारी ये 2 ईयर थे ना जो +1 और 2, इसके अंदर हम 3 स्ट्रीम पढ़ते थे, साइंस अलग, कॉमर्स अलग, आर्ट्स अलग। अब 9th क्लास से ही सेपरेट कर दिए जाएंगे सब्जेक्ट सेपरेट कर दिए जाएंगे। अभी जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है वो रिलीज नहीं किया है मिनिस्ट्री ने, वो रिलीज होने वाला है, लेकिन उसके बारे में बोल दिया है। उसके बारे में ये बोल दिया है कि अब 9th से 12th तक, 9th से ही हर सब्जेक्ट सेपरेट हो जाएगा, सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बना दिया जाएगा बच्चे को 9th से 12th तक, कि वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, स्पेशलिस्ट बना दिया जाएगा 9th to 12th तक। पहले 11th 12th में अलग अलग किए जाते थे स्ट्रीम्स, अब 9th से ही अलग कर दिए जाएंगे और 12th तक उसको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है। अब दूसरी बड़ी बात देखो इसके अंदर, पहले क्या होता था कि आपने साइंस ले ली तो आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह नहीं पढ़ सकते। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप आर्ट नहीं पढ़ सकते, आप आर्ट के स्टूडेंट हो कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो साइंस नहीं पढ़ सकते। मतलब आपने जो फील्ड चूज कर ली उसके अलावा दूसरी फील्ड के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो 9th to 12th। आपका दिल करे आपने बायो ले ली, आप हिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं, साथ में बायो भी पढ़ सकते हो और हिस्ट्री भी। लेकिन जो भी सब्जेक्ट चूज होगा उसको आपको 9th से 12th तक स्पेशलिस्ट बना दिया जाएगा। ठीक है। और बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, सिर्फ 12th क्लास में बोर्ड रखा गया है, सिर्फ 12th क्लास में बोर्ड की क्लास रखी गई है, बाकी कोई भी बोर्ड की क्लास नहीं है। दूसरी बात, हर साल 2 बार एग्जाम होंगे, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा नई एजुकेशन पॉलिसी में भी, 2 बार एग्जाम होंगे। और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सिर्फ आपका एग्जाम, जो पेपर आपने लिखा है उसके बेस पे ही नहीं होगा। 360 डिग्री एक वर्ड लेके आए वो, 360 डिग्री इवैल्यूएशन, कि 360 डिग्री इवैल्यूएशन पे आपका रिजल्ट आएगा। जो आपने पेपर लिखा है ना वो तो चेक होगा, उसके तो नंबर आएंगे ही आएंगे, साथ में 360 डिग्री इवैल्यूएशन होगा, यानी कि जो क्लास टीचर है वो भी आपको मार्क्स देंगे, जिसको असेसमेंट बोलते हैं। बच्चा खुद अपने आप को भी मार्क्स देगा, अपने क्लासमेट्स को भी मार्क्स देगा, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। तो 360 डिग्री इवैल्यूएशन से उसका फाइनल रिजल्ट बनेगा, बच्चा खुद भी अपने नंबर देगा, लगाएगा कि मेरे नंबर इतने, ठीक है, असेसमेंट के, और उसके क्लासमेट्स भी उसके नंबर लगाएंगे। ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये तो था हमारी स्कूल लेवल की बात। अब कॉलेज लेवल में देखो क्या चेंजेस किए हैं। कॉलेज लेवल में क्या किया है कि पहले क्या था, हमारी जो पास कोर्स थे या ऑनर्स कोर्स थे, जो सिंपल कोर्स थे वो 3 इयर्स के थे, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, ऑनर्स किसी से भी, तो ये 3 इयर्स के थे। आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं मिलता। अब क्या होगा देखो, कॉलेज लेवल में क्या किया है, हायर एजुकेशन लेवल बोलते हैं। हायर एजुकेशन में क्या चेंज किया है, सबसे पहली बात, आपने 1 साल पढ़ाई की तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 1 साल पास कर लिया, आप 1 साल, उसके बाद आप 2 साल बाद, 4 साल बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। पहली फैसिलिटी तो ये दी है कि आपने 1 साल कहीं भी किसी भी कोर्स में कंप्लीट किया है। तो अब क्या करते थे, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, गई भैंस पानी में। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी आपकी नींद खुलेगी तो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। अगर आपने 2 साल के बाद छोड़ दिया, 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको बैचलर की डिग्री दी जाएगी, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपको दी जाएगी, बैचलर की डिग्री। अगर आपने 4th ईयर भी पढ़ लिया तो आपको मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी, यानी कि 4 साल में आप मास्टर्स कर जाओगे। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट,
कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, कहीं से भी एग्जिट हो सकते हो। यानी कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप 2 साल बाद 4 साल बाद सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। आपने सेकंड ईयर कंप्लीट किया, छोड़ दिया, आपको डिप्लोमा दे दिया, ठीक है। और फिर कभी आपका मन हुआ, आपने थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिया, आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी, बैचलर डिग्री मिल जाएगी। आपने फोर्थ ईयर में एडमिशन लिया, आपको लगातार आप 4 साल, ऐसे 4 साल में क्या होगी मास्टर, सब कितने में होती थी 5 में, अब कितने में होगी 4 साल में, ठीक है। सबसे पहला चेंज। ऐसे ही बीएड के लिए लेके आए हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होगी, तो ये आपकी मास्टर्स होगी। मास्टर्स पीएचडी करने के लिए एमफिल करनी पड़ती थी, अब क्या होगा मास्टर्स की, और आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो, कोई एमफिल की जरूरत नहीं है, एमफिल को खत्म कर दिया जाएगा, एमफिल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मास्टर्स के बाद आपको पीएचडी मिलेगी डायरेक्ट। ये जो सिस्टम मैंने बताया हायर एजुकेशन का, इसमें मेडिकल लाइन को एक्सक्लूड कर दिया, एमबीबीएस वगैरह को, उसका अपना अलग फंड है, उसके लिए भी तैयार होने लग रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 21वीं सेंचुरी की नीड्स को मीट करने के लिए ऐसा होना बहुत ही जरूरी था, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगी। और मैं जो टीचिंग लाइन के बच्चे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि 2030 तक 4 ईयर बीएड प्रोग्राम को कंप्लीटली लागू कर दिया जाएगा। एक 4 ईयर बीएड प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, 4 ईयर बीएड प्रोग्राम इसी के अंदर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अभी जिस दिन इंप्लीमेंट हो जाएगी उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 2030 तक सिर्फ 4 ईयर बीएड प्रोग्राम ही चलेगा, उसके बाद कोई वैलिड नहीं होगा फिलहाल जो इंस्ट्रक्शंस आई है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक टेट का जो आपका है ना, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, ये टेट, वो टेट, तो टेट के लिए कॉमन फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक फॉर्मेट, नया फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है, जिसमें पेडागोगी को इंपॉर्टेंट बताया गया है, ठीक है। टेट के लिए बेटर पेडागोगी के साथ टेट का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इट इज द लाइन्स ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है एडवांस्ड पेडागोगी टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो भी लागू होगा, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। 21वीं सेंचुरी में ऐसा होना बहुत जरूरी था, स्पेशलिस्ट का निकलना बहुत जरूरी था। 12th क्लास तक ही आपको स्किल्ड बना दिया जाएगा, ठीक है। 11th 12th में तो इवन आप उसको कंप्यूटर का पूरी नॉलेज, यानी कि उसके पार्ट्स की, उसको असेंबल करना, उसको वो करना, आपको इंटर्नशिप इतनी करवा दी जाएंगी कि आप 11th 12th में कंप्यूटर बनाना सीख जाओगे। ऐसा विजन है इस पॉलिसी का, और बहुत जल्द ही लागू होगी। 10-15 साल में आप देख पाओगे कि आपके बच्चे 11th 12th क्लास में, जो बोलते हैं ना कि चाइना में तो 5th 6th क्लास का बच्चा सॉफ्टवेयर बना लेता है, मोबाइल को असेंबल कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, उनको तो छुट्टियों में काम भी यही दिया जाता है, वही काम होने वाला है इंडिया में अब, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सक्सेसफुल रहे हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, और देश खूब तरक्की करे। देश तरक्की करेगा तो हमारी भी होगी, ठीक है। थैंक यू।